श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वे अधम शूद्र ही था, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मरकंद रस का पान कराने वाला रसिक महानुभव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी, व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उसमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु को ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म के नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मृत्यु लोक के जीव भी मृत्यु की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके। इसलिए महर्षि भगवान यम का यहाँ बुलावा है। एक तो थोड़े आयु और दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मध्य भाग विषयी पुरुष की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरांजल देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो चुका है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रशव, केतमाल, भरत, उत्तर कुरु, किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उन यशोगान से महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही थी। उसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार से उनकी रक्षा की थी। यदुवंश और पांडव में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महाराज परीक्षित बहु प्रसन्न होते। उन्हें उनके नेत्र प्रेम से झलक उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मड़ियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण सुनकर
करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह तो आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्री मृत्यु के दुखी से माता के समान अपने नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो रहा था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई सगी संबंधी दूसरे देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं और एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक नहीं कर रही हो। अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाएगी, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस तरीके मनुष्यों के द्वारा सताई गई हो? अरक्षित स्त्रियां और आत्मबल को लिए शोक कर रही हो? संभव विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल से पड़ गई है और ब्राह्मण विश्वद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसका तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र से राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला। क्या तुम उन राजाओं या देश के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र स्थान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छा अपने मन से चल रही है। क्या तुम इसलिए दुखी हो रही हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उन्हें लीला का स्मरण कर लेने पर उन्हें परित्याग करने में तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेशों का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाली काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हें सौभाग्य ही छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे तो जो कुछ पूछ रहे हो वे स्वयं ही जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, असिकता, कीर्ति, गौरव निखरता है। ये 39 अप्रकार गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय हैं, और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली है, और ये संसार पाप में कलयुगी कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसके लिए देवताओं ने शेष तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया सेवन करती हैं, उन्हें भगवान के कमल, वृक्ष, आकाश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विषीभूत होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हो रही थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया है। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः अब
अंकों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह यदुवंशियों में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुवंशी राजाओं की सैकड़ों अश्लियों रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि ये परम स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मननीय को मानने के लिए धीरज भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों में स्पर्श में मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय राशि परीक्षित सत्यवती तट पर आ पहुंचे। इसी के साथ 16वां अध्याय समाप्त हुआ।